कोडरमा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पैसा लगता है। अल्ट्रासाउंड में जो है ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। आधा अल्ट्रासाउंड का बिल जो है वो गलत है। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है गरीब जो है वो 2000 रुपये का इलाज करा ले रहा है और उसका खाता से 2 लाख रुपया खाली कर दिया जा रहा है। आप कोडरमा के लोगों से पूछिए कि क्या यहाँ के सदर अस्पताल में उनका उचित इलाज, सही ढंग से इलाज होता है? क्यों भाई कोडरमा सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में रेफर क्यों करेंगे? जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? उनके साथ भ्रष्ट लोग खड़े हैं। ईमानदार लोगों के साथ जो है ईमानदार लोग खड़े हैं। आरटीआई के तहत मैंने मांग किया, जयनगर स्वास्थ्य केंद्र में गरीबों का इलाज आपने किन किन लोगों को किया और कितने उनके प्रति आपने खर्च किया। 45 पेज में हमें दिया जाता है जिसका ना कोई माँ का पता है, ना बाप का पता, ना किसी गांव का पता, सिर्फ नाम। मैं जानना चाहता हूं मनीष साहब से, क्या आयुष्मान भारत के तहत हम चंपई सोरेन नहीं है भैया जी, हम मुख्यमंत्री नहीं है और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड के नाम पे झारखंड में जबरदस्त घोटाला चल रहा है। प्राइवेट अस्पताल वाले भी लूट रहे हैं, सरकारी अस्पताल में भी रेफर का खेल चल रहा है। एक बार सीबीआई जो है हजारीबाग आया है पेपर लीक कांड में, एक बार जो है झारखंड में जो ये घोटाला चल रहा है, आयुष्मान कार्ड का घोटाला चल रहा है, उस पर भी सीबीआई जांच बैठे और चंपई सोरेन और चंपई सोरेन के स्वास्थ्य मंत्री, इन दोनों को जो है अगर घोटाला में ये लोग संलिप्त है तो इन लोगों को जेल में डाला जाए। लेकिन कोडरमा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई ईमानदार डॉक्टर आप लोगों का सेवा करने आया है, मदद कीजिए इस डॉक्टर का, वरना सब पोस्टमार्टम के लिए भी घूस लेगा सर। बिहार और झारखंड के जितने भी यूट्यूबर भाई हैं और जितने भी पत्रकार भाई हैं, उन लोगों से खासकर मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर सौरभ है, इनकी कहानी आप लोग दिखाइए। अगर ये चोर है तो इनको सूली पे चढ़वा दीजिए, अगर गलत लापरवाह डॉक्टर है तो इनको सजा दिलवाइए ताकि अगली बार से कोई लापरवाही ना करे, और अगर ईमानदार डॉक्टर है तो इनको ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया जाए और गरीबों का इलाज करने दिया जाए, और इनका हक बनता है कि ये गरीबों का इलाज करे। आप यहाँ पे आए हैं, क्या प्रयास रहेगा आपके द्वारा? कोडरमा अगर सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल में बढ़िया से इलाज हो रहा है तो ठीक है, वहाँ के सिविल सर्जन जो है उनको जो है माला पहना दिया जाएगा, और अगर बढ़िया से इलाज नहीं हो रहा है तो ऐसे ऐसे डॉक्टर को इलाज करने दीजिए। गरीब का इलाज करने के लिए दिल्ली का नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, बताइए। प्राइवेट अस्पताल में कहीं इलाज कर रहे होते तो आज जो है 5-7 लाख रुपया कमा रहे होते। अब आज के समय में जनरल फिजिशियन का इतना कमी है झारखंड, बिहार और पूरे देश के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। हम जब स्वास्थ्य मंत्री से मिले, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से और भी बहुत कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो है सरकारी अस्पताल में काम ही नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काम करना चाह रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दारू पीता है, ये करता है, वो करता है। चेक कीजिए ना, ब्लड सैंपल लीजिए, ये दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लीजिए ब्लड सैंपल। कुछ ऐसा सर चल रहा है मिली भगत, हाँ, कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं कोडरमा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पैसा लगता है। अल्ट्रासाउंड में जो है ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। आधा अल्ट्रासाउंड का बिल जो है वो गलत है। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है गरीब जो है वो 2000 रुपये का इलाज करा ले रहा है और उसका खाता से 2 लाख रुपया खाली कर दिया जा रहा है। मतलब कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में अगर किसी राज्य में लापरवाही बरती गई है तो वो झारखंड और बंगाल, ये 2 राज्य में खूब घोटाला हुआ है। गरीबों का खूब खून चूसा गया है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर जो गरीबों का इलाज करना चाहते हैं उन्हें रोका जा रहा है। तो इनको रोक के भी क्या फ़ायदा? अरे ये अपना क्लिनिक खोल लेंगे, क्लिनिक अब चलाना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे मरीज आएंगे। यहाँ पे सब लोग 500 रुपये में मरीज को देख रहा होगा, ये जो है 250 रुपये में मरीज को देखेंगे। इनका तो रोजी रोटी चल जाएगा। इन्होंने MBBS कर लिया, MBBS कभी भी जो है वो बैठा नहीं रहता है, कभी भी नहीं बैठा रहता है, MBBS कर लिया। लेकिन ये चूँकि ये राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि गरीबों का मदद करने दिया जाए इनको। सर देखा जाए कि अभी भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं आते, सिर्फ एक दिन आते हैं और पूरे साल का पैसा वेतन उठाते हैं। हाँ, तो उनके खिलाफ सिविल सर्जन एक्शन ले। बहुत सारा जो है यहाँ पे नर्सिंग होम चल रहा है, जो रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ है, फर्जी नर्सिंग होम भी चल रहा है कोडरमा में, उन लोगों के खिलाफ सिविल सर्जन एक्शन ले। लेकिन यहाँ तो सब पैसा का खेल है। अच्छा काम जो करेगा, आवाज़ उठाएगा, उसको दबाया जाएगा।
और जो घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसका बोलबाला होगा। सदर अस्पताल पे जब से सीएस का पद लिए हुए हैं, हाँ, तब से दुर्व्यवहार और देखा जाए कि जिस तरह से मरीजों की उपचार किया जाए। आप मरीजों से पूछिए, देखिए हमारा राय और ये डॉक्टर साहब का राय मायने नहीं रखता है। आप कोडरमा के लोगों से पूछिए कि क्या यहाँ के सदर अस्पताल में उनका उचित इलाज, सही ढंग से इलाज होता है? क्यों भाई कोडरमा सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में रेफर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे रेफर, आप बताइए। और रेफर नहीं होना चाहिए। रेफर अगर हो रहा है तो जेन्युइन रीजन बताइए कि आप रेफर क्यों कर रहे हैं। और अगर रेफर कर रहे हैं तो सरकारी अस्पताल में रेफर कीजिए, प्राइवेट में रेफर नहीं करना है किसी भी हाल में। करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? करप्शन को आप और हम जागरूक हो जाए, करप्शन रुकेगा, एकदम 100% करप्शन रुकेगा। जैसे ये सच दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, हाँ, इनके साथ बहुत कम लोग खड़ा हो रहे थे। कहाँ इतने सारे लोग खड़े हो गए? हम आए ना, आए कि नहीं है? आए कि नहीं आए? हाँ आप आए हैं, लेकिन आप तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? उनके साथ भ्रष्टे लोग खड़े हैं। ईमानदार लोगों के साथ जो है ईमानदार लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ पे जयनगर से आए हैं। कहाँ से? जयनगर से हैं। अजय नगर। प्राथमिकी बताएंगे। गंभीर समस्या है, देखा जाए उसको। आ जाइए इधर, आइए थोड़ा हट जाइए आप। आइए 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 आइए। ये हाँ, जेल ओल जाने के लिए तैयार हैं? जी तैयार। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। चलिए ठीक है। जय हिंद। क्या समस्या है आपको? मेरा समस्या है जयनगर पहले स्वास्थ्य। जय हिंद बोलिए। जय हिंद। हाँ अब बताइए। हाँ स्वास्थ्य जयनगर स्वास्थ्य केंद्र में हाँ हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं हाँ कि मरीज को बिना छुए हाँ 2 गोली प्राप्त होता है, हाँ और ये हमें नहीं देखा गया, जिसके तहत सरकार जो आयुष्मान भारत योजना जो लाई है, हाँ उस योजना के तहत गरीबों का इलाज होना है, हाँ और उस योजना में सिर्फ 2 गोली, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोतल पानी चढ़ा दिया जाता है, हाँ जिससे हमें आईटीआई के तहत मैंने मांग किया कि आयुष्मान आरटीआई जी हाँ बहुत बढ़िया। आईटीआई के तहत मैंने मांग किया कि आईटीआई नहीं आरटीआई आरटीआई के हाँ। तहत मैंने मांग किया हाँ। जयनगर स्वास्थ्य केंद्र में हाँ। गरीबों का इलाज आपने किन किन लोगों को किया और कितने उनके प्रति आपने खर्च किया, बहुत बढ़िया। यह ब्यौरा इस तरह का दिया गया है। हाँ। ब्यौरा आ गया आपके पास? जी अरे कमाल का। इनके लिए एक बार ताली बजाइए सरवर खान जी के लिए। 43 पेज में हमें दिया जाता है, जिसका ना कोई माँ का पता है, ना बाप का पता, ना किसी गांव का पता है, सिर्फ नाम। हाँ और हाँ। इतना ही नहीं, हाँ। जो लास्ट रिपोर्ट आया है, हाँ। मैं जानना चाहता हूं मनीष साहब से, हाँ। क्या आयुष्मान भारत के तहत हम चंपई सोरेन नहीं है भैया, जी हम मुख्यमंत्री नहीं है और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। मुझे मालूम है जी, एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, ना आज के नेता भी है। कंफ्यूज, हम यूट्यूबर हैं जी ठीक है, जी। यूट्यूबर हैं। हाँ ये 43 पेज के पन्ने से ये साबित होता है कि मुझे टहला नहीं दिया गया, हाँ जिसमें कोई पता नहीं लगा पाए कि मैं किनका इलाज किया हूँ। हाँ दूसरा जो मेरे पास रिपोर्ट आया है, ये देखा जाए हाँ। कि क्या आयुष्मान भारत के तहत उस पैसे से हमें वेतन पे करना है या इलाज करना है, हाँ। इसको देखा जाए। हाँ उसके साथ साथ हाँ। सरकारी 18 से लेकर के 23 तक हाँ। इनको प्राप्त कितना पैसा है, हाँ। इनको प्राप्त है, हाँ। ये सर देखा जाए, 29,000 29 करोड़ अरे बाप रे बाप 87,000 हाँ। 8,77,086 रुपया। हाँ। और इन्होंने खर्च दिखाते हैं, हाँ। ये देखिए ये शेष है, हर चीज का ये है। हाँ। और देखा जाए कितना इनका प्राप्त है पैसा, हाँ। और यह पैसा नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड के नाम पे झारखंड में जबरदस्त घोटाला चल रहा है। प्राइवेट अस्पताल वाले भी लूट रहे हैं, सरकारी अस्पताल में भी रेफर का खेल चल रहा है। एक बार सीबीआई जो है हजारीबाग आया है पेपर लीक कांड में, एक बार जो है झारखंड में जो ये घोटाला चल रहा है, आयुष्मान कार्ड का घोटाला चल रहा है, उस पर भी सीबीआई जांच बैठे और चंपई सोरेन और चंपई सोरेन के स्वास्थ्य मंत्री, इन दोनों को जो है अगर घोटाला में ये लोग संलिप्त है तो इन लोगों को जेल में डाला जाए। लेकिन इन लोगों को जेल में डालने से पहले जो है जो सिविल सर्जन और डॉक्टर जो है जो लोग घोटाला कर रहे हैं उन लोगों को जेल में डाला जाए। देखिए डॉक्टर साहब भी बहुत सारा कागज इकट्ठा किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप सरवर खान जी आप ये इतना गरीबों सारा के हित की लड़ाई है। हाँ। और गरीबों का न्याय मिलने के तक मैं अच्छा लड़ाई नेतैती जारी नहीं रहेगा। करते हैं जी नेतैती नहीं करते हैं नहीं भाई, हम लोग जनता है जनता है जी। नेतैती भी करना चाहिए। अच्छे लोग नेतैती में आएंगे तब ना, नहीं तो चंपई सोरेन जैसे लोग बैठेंगे, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जैसे लोग बैठेंगे और खाएंगे। 22-23 का तिलैया कोडरमा CSC का रिपोर्ट है ये। हाँ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट है। हाँ इसमें लगभग 30 हाँ। लाख प्लस का 30 लाख से ज्यादा का गड़बड़ दिखा रहा है ये रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा है। ऑडिट इसमें रिपोर्ट कितना- गड़बड़ दिखा रहा है। कितना वैल्यू डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट में? रिपोर्ट में। कोई ये कार्रवाई ऑडिट नहीं? रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है। कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरे बाप ये रे। एक लेटर है हाँ। ये ये 2019 देखिए का है। अब फेसबुक पे कोई कोई कमेंट कर दे रहा है कि शराबी डॉक्टर हैं। वो लोगों को जो सिविल सर्जन और जो भ्रष्टाचारी लोगों से मिला हुआ है, वो बोल रहा है शराबी डॉक्टर है। शराबी डॉक्टर होते तो इतना सबूत निकाल के बैठे होते हैं। इस सबूतवे की वजह से ही परेशान है। और कोडरमा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एगो ईमानदार डॉक्टर आप लोगों का सेवा करने आया है, मदद कीजिए इस डॉक्टर का, वरना सब पोस्टमार्टम के लिए भी घूस लेगा सब। ये क्या है? जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट DS रंजीत कुमार हैं, हाँ। 2019 का रिपोर्ट है ये। हाँ। ये रिपोर्ट पूरा है कि इसमें JS जननी शिशु सुरक्षा के तहत जो भी स्कैम हुआ है हाँ। उसकी रिपोर्ट उस समय के शराब नहीं ना पिए है? नहीं शराब नहीं पिए हुए हैं। ठीक है, हम पीते भी नहीं है। पर एक मुकदमा भी किया गया सदर अस्पताल के द्वारा। हाँ। उसमें क्या मतलब? हाँ ये जननी ये जननी शिशु सुरक्षा के ऊपर था। हाँ। ये रिपोर्ट भी यहाँ पे DC के पास और स्वास्थ्य सचिव के टेबल पे रखा गया था 2020 में। हाँ। लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं है। हुआ। हाँ, और ये मैंने PMO को लिखा था। PMO में मैंने जब नरेंद्र मोदी जी के डिपार्टमेंट को, हाँ, PMO को लिख दिया लेटर डायरेक्ट है। मैंने रेसिडेंस पे भेजा था। PMO तक आई थिंक वहाँ से फाइल गई है। हाँ। उसमें मैंने जितनी सारी चीजें CS DS के बारे में बताई थी क्या कर रहे हैं, उस पे कुछ नहीं किया इन्होंने। अब हम PMO में डायरेक्ट लेटर ले जाके देंगे। ये सारा का कागज आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत घोटाला हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान योजना। गरीबों का इलाज होना चाहिए और गरीबों के इलाज के जगह पे ये लोग जो है लिपापोती कर रहे हैं और घोटाला कर रहे हैं। अब देखिए झारखंड में हमें 2-2 शेर मिले हुए हैं, एगो ये और एगो डॉक्टर साहब। दोनों आदमी जो है दोनों तरफ से सबूत हमको दे रहे हैं। मनीष साहब से एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ। हेल्थ विभाग में बैठे हैं और हेल्थ विभाग के माध्यम से हमारे जनता को पौष्टिक आहार के रूप में फिशरी विभाग बनी और वह फिशरी विभाग के तहत हमारे क्षेत्र में तालाबों में मछली पालन के रूप में जनता को अच्छे स्वास्थ्य मछली प्राप्त हो, जिससे स्वास्थ्य हमारा सही रहे। लेकिन हमारा यहाँ मत्स्य विभाग खुला हुआ है और जब समिति बना करके मत्स्य विभाग में लोग जाते हैं कि हमें तालाब दिया जाए, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि हमको लगता है कि आज 5 से 6 साल के दरमियान वो तालाब को आज तक जयनगर प्रखंड का उन्हें ऑक्शन किया ही नहीं। मैंने ITI के तहत मैंने मांग ITI नहीं चचा, RTI। RTI के तहत मैंने मांग किया कि मैं इस समिति का मैं एक मेंबर हूं और इस समिति के द्वारा मेरे सरकारी तालाब दिया जाए जो कि गरीब जनता उसमें पालन पोषण करके अपना जीवनयापन कर सके। लेकिन वह बिचौलियों के तहत सारा के सारा तालाब को बेच दिया गया और तालाब को जनता जो हमारे जो आपका रजिस्टर है, जिनका रजिस्टर चल रहा है, कोयला घोटाला, चल रहा है, बालू घोटाला, जमीन घोटाला लाभ नहीं प्राप्त और हुआ। अब तालाब घोटाला, जी। तालाबों का घोटाला कर दिया जा रहा है। ये देखिए जबकि ये हमर जो बड़े भैया हैं जो बाल रंगवा के बैठे हुए हैं, इशारा सबूत के साथ बात कर रहे हैं। देख लीजिए। रांची निदेशालय के तहत मैंने 6 महीना केस लड़ा और उसमें से आज तक ये रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ कि इस केस में क्या हुआ। जबकि हमको अपना सबूत दिखाइए डॉक्टर साहब। ये 1 मिनट, ये क्या है? DC को जो अभी तत्कालीन DC हैं, हाँ। उनको 1 महीने पहले बैठो, 8 बैठो। जनवरी 8 जनवरी को मैंने सारी चीजें लिख के बताई थी हाँ। कि ये प्रॉब्लम सदर में हो रही है और मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। ये सारा चीजें सारा आपने पॉइंट करके मैंने मैडम को कि दिया हुआ ये था। प्रॉब्लम है और मुझे नौकरी से भी बिल्कुल, निकाल सकते हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ बल्कि नौकरी से इनको निकाल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन सा तीर मार लिए लोगों लोग, लेकिन आप आवाज उठाते रहिए। हाँ। मेरे से डेली थाना से पूछताछ होती रहती है, फिर भी अभी फाइल फिर खोला है इन लोगों ने। हाँ। प्रेशर पे ऊपर से अब प्रेशर आ क्या रहा चीज है। का फाइल खोला है लोग? ये जो मेरे पे FIR किया था, क्या चीज का FIR किया गया? FIR वही सदर में जो लगाया था। क्या चीज का? इन्होंने लगाया था कि कार्य
में बाधा आ रही है, सरकारी कार्य में बाधा का आरोप लगा करके और दारू पीने का आरोप लगाया था। जेल जाइए, जेल जाइए, जेल जाइए, ताकि जो है झारखंड के लोग देखें कि वहाँ यहाँ पे एगो डॉक्टर आए गरीबों का इलाज करने के लिए, तो पूरा सिस्टम मिलके जो है उनको जेल में डाल दिया। देखिए आप लोगों के सामने कोडरमा के लोग, एगो मुस्लिम हमारे बगल में बैठे हैं, एगो हिंदू बैठे हैं, और दोनों परेशान हैं, दोनों लोग परेशान हैं। देखिए और दिखाइए। स्वास्थ्य मंत्री को भी लेटर स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का? वंदना गुप्ता जी। क्या? बन्ना गुप्ता। लेडीज है? पुरुष है, पुरुष है, बन्ना गुप्ता। पुरुष वन्ना गुप्ता जी, आपके पास लेटर गया होगा कि नहीं? अगर नहीं गया होगा तो हम लोग ला के दे देंगे। कम से कम ईमानदारी पूर्वक तो कार्रवाई करें। ये हमारे भाजपा की नेता हैं। हाँ। इन्होंने मुझे कम से कम 2 साल में 5 बार लिखित में मांगा। हाँ। तो इस बार मैंने दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मैडम। जब मैं मिलने भाजपा गया, के नेताजी का क्या नाम है? नीरा यादव जी। नीरा यादव लेडीज है कि जेंट्स है? लेडीज है। महिला के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप। तो वहाँ पे जब हम गए, पुरुष आयोग नहीं है, कहीं कुछ बोल दें, FIR हो जाए तो हम क्या करेंगे? महिला आयोग तो है ही, सही है कि नहीं है? तो मैं गया, उसके बाद बोलती हैं कि हमने तो वीडियो देखा था आपका। हाँ। यानी उस वीडियो पे जांच नहीं होनी चाहिए थी, कोई कमेटी नहीं बैठनी चाहिए थी। हाँ। यानी निष्कर्ष निकाल दिया कि मेरे ऊपर जो FIR किया है उन्होंने, हाँ। वो सही है। हाँ। तो मैडम से मैं यही पूछा हाँ। कि आपका भी एक विज्ञापन आया था, मैंने पत्र में पढ़ा था में कि ईडी वाले आने वाले हैं, इनकी ईडी की जांच होनी चाहिए। हाँ। जिनकी संपत्ति मैं सुनता हूँ कि 300 फोल्ड। हम तो यहीं कोडरमा के हैं, हमने भी, मेरे माता पिता भी अच्छा कमाते थे, यहाँ पे यही थे, लेकिन 300 फोल्ड्स ऑफ इनकम, ये कहाँ से? इसकी जांच तो होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मेरा यही है कि जब मुझे बिना किसी जांच के निकाला जा सकता है, तो मैंने वही पूछा उनसे कि आपको भी इस्तीफा देना चाहिए था वहाँ से। फिर चलिए ठीक है, मतलब भाजपा के सांसद महोदय से भी आपने सवाल किया, और JMM के लोगों से भी सवाल किया, कांग्रेस के लोगों से भी सवाल किया, और सब लोग मिलके आपको जो है सूली पे चढ़ा दिया। और सदर हॉस्पिटल ने हाँ। मुझे प्रोत्साहन किया हमेशा। हाँ। हेमंत सोरेन जी से भी, ये तो DC से मिला था मुझे, हाँ। और मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे दिया गया था वहाँ पे। कहाँ पे दिया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा दिया ये गया था। में सर्वोच्च कार्य करने के लिए, मतलब अच्छा काम किए तो मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया, और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने आपको जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ। मैं जब छुट्टी मांगता था हाँ। तो छुट्टी नहीं देते थे। हाँ। बाकी डॉक्टर्स कैसे आ रहे हैं कोई लेना देना नहीं। हाँ। बिना म्यूचुअल के जा रहे हैं कोई लेना देना नहीं। मुझे म्यूचुअल करा के जाना है, ये मेरे लिए नियम था। अच्छा, हफ्ते में कितने घंटे का ड्यूटी था आपका? पूरे मंथ में हाँ। मंथली मेरा 136 का ड्यूटी लगाते थे। हाँ। और जो उनके सहयोगी थे, अच्छे लोग थे, उनके समकक्ष के थे, उनको 70 से 80 घंटे का ड्यूटी देते थे। मतलब आप ईमानदारी से काम करते थे तो आपको दुगुना ड्यूटी लगाया जाता था। हाँ। अब ये मैं सरकारी FIR के लिए मुझे दिया था, इन लोगों ने जवाब मांगा, मैंने जवाब दिया है। जवाब के बाद मुझे पता चला था कि कहीं ना कहीं फाइल बंद हो जानी चाहिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ऊपर से मीटिंग हो रही है, रांची से कोई डॉक्टर आ रहा है, कभी मंत्री। अरे कहीं से डॉक्टर आए? ये देखिए ये चेहरा, 18 दिन में जेल से बाहर निकाले हम इनको। मोतिहारी में एगो सेना के जवान थे, उनको 7 दिन में जेल से बाहर निकाल दिए। आप अगर जेल जाइएगा ना तो पूरा देश में आपका चेहरा पहुंचा देंगे हम लोग। और सारी चीज़ें मैंने सिविल सर्जन को, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने सिविल सर्जन को नहीं बताया। वहाँ पे ये लोग षड्यंत्र रचते थे, वहाँ पे किसी नर्सिंग स्टाफ को चढ़ाया मेरे अगेंस्ट में, उसने मुझे धमकी दिया कि SC ST तक का वो केस लगा देंगे। तब मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, उस समय गौरव साहब SP थे, मैंने उनको, यानी कहीं ना कहीं हर समय ये कोशिश कर रहे थे कि इसको कहीं से फंसा दिया जाए। और ये क्या है? मेरा कोर्ट में अभी केस चल रहा है, उसका ये डिटेल्स है कि अभी मुझे कोर्ट में दौड़ना पड़ रहा है, कभी विधानसभा जाना पड़ रहा है, कभी हाई कोर्ट। और ये सारे पेपर्स हैं जिसमें इन्होंने निकाला है, कार्यमुक्त किया है, फिर उसके बाद मेरे से बिना स्पष्टीकरण का। बिहार और झारखंड के जितने भी यूट्यूबर भाई हैं और जितने भी पत्रकार भाई हैं, उन लोगों से खासकर मैं विनती करना चाहता हूं कि ये डॉक्टर सौरभ है, इनकी कहानी आप लोग दिखाइए। अगर ये चोर है तो इनको सूली पे चढ़वा दीजिए, अगर गलत लापरवाह डॉक्टर है तो इनको सजा दिलवाइए, ताकि अगली बार से कोई लापरवाही ना करे। और अगर ईमानदार डॉक्टर है तो इनको ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया जाए और गरीबों का इलाज करने दिया जाए, और इनका हक बनता है कि ये गरीबों का इलाज करे। अगर हमारे आंखों के सामने हमारे देश को अगर कोई लूटता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आयुष्मान कार्ड के तहत बिहार और झारखंड दोनों जगह जबरदस्त घोटाला चल रहा है, मरीज को पता ही नहीं चल रहा है और उसका कार्ड खाली हो जा रहा है, कार्ड खाली हो जा रहा है।
तो इस पे जांच बैठना चाहिए और सिविल सर्जन पे जांच बैठना चाहिए और जितने लोगों ने आरोप लगाया है इनके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए और इन्होंने जितने लोगों के ऊपर आरोप लगाया है उन सब के ऊपर भी जांच बैठना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। रांची से डॉक्टर आए या दिल्ली से डॉक्टर आए, ईमानदारी पूर्वक आके जांच करें और दिखा दीजिए। इतने सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर साहब के सपोर्ट में हैं, इनके क्लिनिक में हैं। अभी हम वादा करते हैं कि अगर इस डॉक्टर साहब को इंसाफ नहीं मिला तो एक दिन कोडरमा में इतना ज़्यादा जनसैलाब आएगा गरीबों का इस डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कि सरकार हिल जाएगी और झारखंड सरकार जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ दे, वरना ये सारा कागज है, ये सारा सबूत है और इस सबूत के तहत जो है ना नया साल में नया सरकार झारखंड में बन जाएगा और चंपई सोरेन की सरकार जो है ना वो चली जाएगी यहाँ से। बाकी डॉक्टर साहब की बातें और ये एक और बात रखना चाहते हैं। हाँ जयनगर हमारा हाँ अगले वीडियो में। जयनगर जय हिंद। जय